Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएसएल का एग्जामिनेशन हुआ है। इसमें हम 12 अक्टूबर 2020 को जो आपका शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन हुआ है, इसमें जो कुछ मैथ्स के क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना। पहला वाला जो क्वेश्चन आया है तो फटाफट से शुरू करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा करूंगा नहीं, तो फटाफट से आप देखते जाना क्या क्या क्वेश्चन है। और बाकी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पूरे के पूरे फर्स्ट शिफ्ट हो गई, सेकंड शिफ्ट हो गई, थर्ड शिफ्ट हो गई, इन तीनों शिफ्ट के सारे क्वेश्चन विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होने चाहिए और आपकी इसमें थ्योरी वगैरह सब कुछ बताऊंगा। वो आपकी क्लास आएगी 9:30 PM तक रात को, ठीक है ना। 9:30 PM रात को आएगी तीनों की तीनों शिफ्ट का, ठीक है ना। कंप्लीट एनालिसिस होगा तो उसको जरूर देख लेना। 9:30 PM या फिर 10 PM ऐसे वो आ ही जाएगी। और आप अगर एग्जामिनेशन है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने क्वेश्चन जो है वो भेज सकते हो, ठीक है ना। 9024863369 ये नंबर है। यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन है आप उनको भेज सकते हो। नाउ अगर मैं आपसे बात करूँ, पहला वाला जो क्वेश्चन बनाया उसमें आपका क्वेश्चन ऐसा था कुछ कि एक ही अपना लेट से ट्रायंगल है, ये मैंने क्या बोला भाई, केबीसी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया। देन हमसे क्या बोला गया, यहाँ पर दो पॉइंट है एम एन और ये एम एन क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना इन दोनों के। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर क्या बोलता हूँ, ये दोनों क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। एक बार कलर को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या बोला आपसे, ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, ठीक है ना। ये दोनों मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं और ये जो एल पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, एक पॉइंट यहाँ पर एल है और ये दोनों को 1:2 में बांटता है, यानी कि जो आपका ML/LN का रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 1:2 आ रहा है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो BC है ना इसकी वैल्यू क्या होगी इन केस आपको जो MN है वो गिवन है, MN इक्वल टू में 3 ML नहीं, ये जो आपका ML था वो गिवन है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमसे बीसी की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर क्या लगानी है, मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है, आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पर अगर ये आपका मिड पॉइंट है यानी कि ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल अगर मैं बात करूँ आपसे ABC जो है वो आपका सिमिलर हो जाएगा कौन से ट्रायंगल के, ए के सामने आपका एंगल बनेगा ए, बी के सामने आपका एंगल बनेगा एम और सी के सामने एंगल बनेगा एन, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ABC और AMN क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये जो साइड है ना ये हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। आपको पता है क्या हो जाती है, MN इक्वल टू है हाफ ऑफ BC। अब मुझे पता है ML इक्वल टू अगर 1 आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो 1 की वैल्यू 3 है, पूरा ये कितना है 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, यानी कि MN अपना जो MN है वो 9 है, तो 9 इंटू 2 इक्वल्स टू BC, BC अपना कितना निकल के आ जाएगा, अपना 18 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इजी सा क्वेश्चन था। अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है वो यहाँ पर अलजेब्रा से और ट्रिगो से काफी क्वेश्चंस बने हैं, तो एक बार हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन जो भेजो थोड़ा ठीक ठाक हैंडराइटिंग में भेजा करो, ठीक है ना। अच्छा, अगले वाला जो क्वेश्चन बना है वो कुछ ऐसा है कि क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में। अच्छा देखो यहाँ पर बच्चा बोल रहा है कि कहाँ चला गया भाई आपका क्वेश्चन। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन था कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू में 5 गिवन है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये x माइनस का 2y, ठीक है ना। x माइनस का 2y इक्वल टू क्या गिवन है आपको, 3 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, अच्छा xy इक्वल टू 5 भी गिवन है आपको अगेन। और आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो ये बच्चे ने पूछा है एक्स स्क्वायर ओके, x² - 4y² की वैल्यू ये आपसे पूछी गई है, ठीक है। एक तो आप अच्छे से लिखते नहीं हो, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या आपसे पूछी गई है, आपका क्वेश्चन मार्क है और xy की वैल्यू 5 है और x+2y की वैल्यू 3 है। तो अब देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक तो आपका ये तरीका है, आप यहाँ पर ना थोड़ा वैल्यू अगर ध्यान से देखोगे पुट करना चाहो तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट कर दो, y की वैल्यू 1 पुट कर दो। यहाँ पर x की 5 हो जाएगी, y की 1 हो जाएगी, तो यहाँ से आपको ये सेटिस्फाई कर जाएगा। वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 करेंगे आ जाएगा 4, यानी कि 21 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूले के बेस पे जाना चाहें, फॉर्मूला बेस कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो फॉर्मूले का भी देख लो आप कैसे होगा। इसमें अगर मैं बोलता हूँ कि जो x - 2y का होल स्क्वायर है, इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूँ 8xy, ठीक है ना, तो एक इसके इक्वल हो जाएगा x+2y के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो x - 2y मुझे पता है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 8 इंटू में xy कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू में ये x+2y का होल स्क्वायर है। तो 9 प्लस का 8 5 जा 40 इक्वल्स टू व्हाट, x+2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x+2y कितना आ जाएगा, ये है अपना 40 और ये हो गया है कितना, x - 2y अपना 3 गिवन है तो 9 49 है ना। अब 49 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x+2y कितना आ गया है, 7 आ गया है। तो अब पूछा क्या था हमसे यहाँ पर x² - 4y², तो देखो ये क्या हो जाएगा, x - 2y इंटू में x+2y ही तो होता है और ये आपका +2y। तो x - 2y की वैल्यू है यहाँ पर कितनी 3 और x+2y की वैल्यू है 7, तो 7 3 जा कितना आ जाएगा भाई 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, थर्ड वाला क्वेश्चन। तो देखो तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो था कि क्या बोल रहे थे यहाँ पे, ओके, ये था 8 sin² y प्लस का क्या गिवन है ये 15, ठीक है, 15 cos²
ये क्या बोला है, ओके, 15 cos² y, ये आपकी एक इक्वेशन गिवन है, बोला जा रहा है कि इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, क्या होगी इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपका फॉर्मेट क्या हो, a sin स्क्वायर x प्लस का प्लस का b साइन, अगर मैं कॉस की बात करूँ तो कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ऐसे आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और लीस्ट वैल्यू पूछी जाती है, तो अगर आपका केस ऐसा है कि a बड़ा है b से, तो इस केस में क्या हो जाता है आंसर, इसका आंसर हो जाता है 2√ab, ठीक है ना। इसमें क्या आपका b छोटा है a से, तो आपका आंसर होता है 2√ab, और अगर आपका a छोटा है b से, तो इस केस में आंसर होता है आपका a प्लस b, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर देखो अपना a क्या है, छोटा है b से, यानी कि a छोटा b से है, तो आपका क्या बनेगा, a प्लस बी वाली फॉर्मेट बन रही होगी, ठीक है ना। ए प्लस बी वाली अगर हम फॉर्मेट बनाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी अपनी 15 + 8, 15 + 8 यानी कि 23 जो है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और हो सकता है कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन देने में अगर गलती हुई हो, तो 15 यहाँ पर हो सकता है, 8 यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। एक बच्चे ने यहाँ पर 15 बताया, एक ने यहाँ पर 8 बताया है। तो अगर आपका a बड़ा हो जाता है b से, तो ये वाली लगा देना है, ठीक है ना। 2√ab यानी कि 2 अंडर रूट का 15 इंटू में 8 हो जाएगा, और ये निकल के कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट का 15 इंटू 8 मीन्स 120, ठीक है। तो 2√120 ये अपना ऐसे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अगर हम बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की, तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन बना है, अच्छा यहाँ पर मैं जो है कुछ जो इजी क्वेश्चंस है, जो ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है ना। जो इजी क्वेश्चन है वो नहीं किए हैं, थोड़े से जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं और जहाँ पर मुझे लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, वो चीज़ है, वो क्वेश्चन ही मैं यहाँ पर आपके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये बात आप यहाँ पर समझ लो। और अगर मैं आपसे और एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपका ऐसा आया था कि लेट्स से यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है? ये एक सर्कल है, इसमें क्या हुआ, एक इस सर्कल की जो रेडियस है वो हमें गिवन है, ठीक है ना? इसकी सर्कम रेडियस को ही लेकर के यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है? ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, और यहाँ पर हमें ये रेडियस गिवन है, ठीक है? ये आपका ट्रायंगल यहाँ पर लेट्स से ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है, ठीक है? और आपकी ये पॉइंट है जो ओ है, ये सर्कल का सेंटर है, और यहाँ पर जाकर के ये जुड़ रहा है इससे, ठीक है ना? तो सर्कम रेडियस यहाँ पर हमें क्या गिवन है भाई, ये रेडियस आपको गिवन थी 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो BC है, BC की वैल्यू गिवन थी कि 24 है ये पूरा BC, और यहाँ से आपका ओ लेट्स से यहाँ पर आपका कोई पॉइंट L है, और यह वैल्यू x है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी पूछी जा रही है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो BC क्या है, एक BC क्या है, यहाँ पर आपका एक कॉर्ड है, कॉर्ड को जो रेडियस होती है वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो आपका ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो देखो 15, 12 और आपका x क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होने चाहिए, है ना, हाँ कि नहीं। तो 15 और 12 को अगर आप काटोगे, आपको कितना दिख रहा है, ये 4 से ये आपका कट जाएगा, 3 से जाएगा 5 टाइम, 3 जाएगा 4 टाइम, ठीक है ना। 3 4 5 होते हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और इंटू में 3, क्योंकि हमने यहाँ से 3 सबका उड़ाया हुआ है ना, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, इंटू में 3 कर दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका ऐसा आया था। देन और अगर मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करूँ, तो आपका एक क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगा, वो आपका अलजेब्रा से ही आया था, और क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, जो भेजा है मुझे एक स्टूडेंट ने। तो देखो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा था कि वेट अ सेकंड, मैं देख लेता हूँ एक बार कहाँ भेजा था उस बच्चे ने क्वेश्चन। वेट अ सेकंड, चलिए ये आपका क्वेश्चन था कि x, देखो ए बी सी के ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के जो वैल्यू है ना, यहाँ से काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा एक रेशियो का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहाँ पे सामने, तो उस क्वेश्चन को भी देख लो, ठीक है ना। CPD का क्वेश्चन भी है एक, चलिए एक एक करके हम इन 2-3 क्वेश्चंस को और देख लेते हैं, जो कि ठीक ठाक से ही है। सबसे पहली बात तो एक का आपका एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, एवरेज स्पीड से आया है। तो देखो एवरेज स्पीड से क्या बन रहा है, यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, एक आपकी इक्वल डिस्टेंसेस है, ठीक है ना। ये आपका लेट्स से कोई डिस्टेंस है, और इसे मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया। ये डिस्टेंस आपकी x किलोमीटर, x किलोमीटर, x किलोमीटर, तीनों ही डिस्टेंसेस आपकी कितनी है, x x x है। तो बोला क्या जा रहा है, पहली वाली डिस्टेंस में जो उसकी स्पीड थी वो थी 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले में इसकी जो स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे वाले में थी 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपकी एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर आपका 10 है, 10 ले लो स्पीड, 20 ले लो और 15 ले लो, इन तीनों का जो एलसीएम बनेगा वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी। तो लेट से आपकी डिस्टेंस 60 हो गई, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। नाउ जो आपका एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना सारी की सारी चीज़ें, बहुत ही जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि जिन बच्चों का एग्जामिनेशन अभी है उनको एटलीस्ट हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, देखो 60 तो एक बार की, और हमें यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 3 है ना, 3x है, और x की वैल्यू 60 आ गई है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू 3 अपॉन में आपका टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6 + 4 आपका 10, और प्लस में 3 13, यानी कि 180/13 जो है ये आपका टाइम जो है एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है।
तो ये आ गई अपनी एवरेज स्पीड। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया है, रेशियो का काफ़ी ठीक-ठाक क्वेश्चन है। तो इसका एक बार आपको शॉर्ट मेथड, कई सारे बच्चे ना इसको लॉन्ग मेथड से लगाते हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि आपका x/y गिवन है कितना, 7:5। देन आपका यहाँ पर दे रहे हैं y/z इक्वल टू में गिवन था 4:3। तो पूछा जा रहा था कि x/y/z कितना हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या करना होता है ना, 7 4 जा 28, देन आपका 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और आपका ये 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। तो इसका रेशियो बस इतना ही आ जाएगा। अच्छा, एक और यहाँ पर, अच्छा आगे ये भी लिखा हुआ है कि x+y+z इक्वल टू कितना है, 6300 है। ठीक है, तो देखो भाई x+y+z इसको हम करेंगे तो कितना आ रहा है ये, 35, और या अच्छा ये भी आपका 63 आ रहा है। तो 63 की वैल्यू कितनी है, 6300 है, तो यानी कि 101 की वैल्यू कितनी 100 हो जाएगी। यहाँ पर आपसे लेट से y की वैल्यू पूछ रहा होगा, तो क्या आ जाएगी आपकी 20 इंटू 100, यानी कि 2000 जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी y की। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया रेशियो का। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका अलजेब्रा का एक क्वेश्चन भेजा था एक बच्चे ने, वो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया। और भी मैं आपको क्वेश्चन करा दूँ जो कि और बच्चों ने बताए थे। चलिए खैर, ये हो गया, ये हो गया, ये भी मैंने डिस्कस करा दिया। चलिए इसको हटाइए और बताइए। अच्छा, दूसरा वाला क्वेश्चन दीजिए। ये है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये आया था, देखो ट्रिगो से, कि cos x माइनस वाई, मतलब इतने लल्लू पल्लू क्वेश्चन आए हैं कि क्या बताएं। ये आपका √3/2 आ गया, और आपका sin x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई आपका गिवन है। क्या बोल रहा था बच्चा, ये 1/√2। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ पे 1/√2 बोला है, कुछ लोग यहाँ पर 1/2 बोल रहे हैं। दोनों ही टाइप से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका ये x माइनस वाई इक्वल टू √3/2 है, तो यहाँ पर जो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी वो तो कितनी आ जाएगी, √3/2 है तो 30 डिग्री आ जाएगी। और इस केस में अगर आपका ये 1/√2 हम लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी कितनी, 45 डिग्री। और अगर हम 1/2 लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है ना। तो अब आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पे 2x की वैल्यू पूछी गई थी क्वेश्चन में। तो 2x इतना हो जाएगा। अब आप इसको इसको ऐड करोगे, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो 45 प्लस 30/2 करोगे, तो ये आपका 37.5 आ जाएगा। देन अगर हम यहाँ पर ये 30 प्लस 30/2 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री या फिर 37.5 डिग्री, जो भी आपका क्वेश्चन आया हो। ठीक है ना। और आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, जो बच्चे ने मुझे बताया है। ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ पर एक और आपका ट्रिगो से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर भेजा है, किसका, क्या नाम है भाई, ये सतीश के। ओके, देखिए कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इक्वल टू में है 8। पूछा जा रहा है कि कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या करना है, सीपीडी लगा दो। सीपीडी लगा दो, सीधा सीधा क्या हो जाएगा ये अपना कॉट थीटा पूछा है, तो ऊपर आप क्या कर दो, प्लस कर दो दोनों को, तो यह आ जाएगा आपका 2 कॉस थीटा। नीचे क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा अपना 2 साइन थीटा, है ना। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 8 + 1 9, और 8 - 1 आपका कितना 7। तो 9/7 आ जाएगा आपका कितना, ये कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 9/7 आ जाएगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चंस आए हैं भाई। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि जो कुछ हार्ड क्वेश्चंस है ना, अभी तक सारे के सारे लल्लू क्वेश्चंस ही तो आ रहे हैं। जो कुछ हार्ड क्वेश्चंस है, आई थिंक वो बच्चों को थोड़े याद रहे नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया a+b+c वाले से। ये वाला क्वेश्चन और देख लो भाई फटाफट से। आपका एक 9th क्वेश्चन है। ठीक है, 9th वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि a+b+c इक्वल टू, अगर अपना 18 है, और ab+bc+ca इक्वल टू में 107 गिवन है, तो बोला जा रहा है कि a³ + b³ माइनस का 3abc, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको ये फॉर्मूला आता होगा, सबको पता है ना ये वाला फॉर्मूला। क्या होता है इसका फॉर्मूला, फटाफट से बोलो। ये होता है 3 टाइम्स ऑफ a b c, a+b+c। देखो ये हो जाएगा a+b+c, और इनटू में क्या हो जाएगा, a+b+c का होल स्क्वायर, a+b+c का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ab+bc+ca। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, a+b+c की वैल्यू कितनी है 18 है, और अंदर क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर अपना 361, सॉरी 324 होता है 18 का, और माइनस का 3 इंटू में ab+bc+ca करोगे, इतना हो जाता है आपका 107। ठीक है, तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो 18 का सबसे पहले तो इसको माइनस कर लो। ठीक है ना, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 321, 324 से 321 गया तो 3 बचेगा, और 18 इंटू 3 कितना हो जाता है 54। ठीक है, तो ये 54 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला अच्छे से देख लो। ठीक है, ये आपका फॉर्मूले से आएगा। ठीक है ना, इसकी 2-3 फॉर्मेट होती हैं, सारी की सारी फॉर्मेट आपको देख करके जानी है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको हार्ड हार्ड क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ, यानी कि जो मुझे हार्ड लगे, जो बच्चों ने भेजे। बाकी ये लल्लू पल्लू से क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ कि ऐसा ही आपको निकालना है। ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है। ये भैया ये अब सीधा सीधा लगाना है, तो ये फॉर्मूला थोड़ी मैं आपको अब यहाँ पर कराऊंगा। बाकी आपको जो भी सारे के सारे और भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट को मिला करके, वो हम 9:30 PM को करेंगे। बीच में आपका जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे अच्छे मुझे क्वेश्चंस लगेंगे, वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और सेशन को लाइक जरूर करना, और यहाँ पर आप शेयर करना। आपका अगर पेपर हो चुका है, तो अपने क्वेश्चंस को 9024863369 इस नंबर पर भेज देना। ठीक है ना। चलिए भाई, बाय बाय।